साथियों, सुप्रभात। भारतीय थल सेना ने 15 जनवरी को अपना 75वां थल सेना दिवस बनाया। तो ये थल सेना दिवस हम किस लिए बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि 15 जनवरी 1949 को इसी दिन हमारे जो KM करियप्पा पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे भारतीय थल सेना में। तो उनसे पहले थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो थे FRR बुचर। तो उनकी जगह इन्होंने ली थी और उसी दिन को हम मतलब एक ओकेशन के लिए याद रखने के लिए इसको थल सेना दिवस के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, ये KM करियप्पा इस दिन बने थे हमारे भारतीय सेना के चीफ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। साउथ सूडान में 1171 भारतीय सेना के जवानों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में बेहतरीन सेवा के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल दिया है उन्होंने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मेडल दिया तो UN की तरफ से मिला है। तो ये पीस कीपिंग फोर्स भेज रखी है साउथ सूडान में, जैसा कि आपको पता है। इसमें काफ़ी 100 से ऊपर कह रहे हैं भारतीय जवान की मौत मतलब शहादत हुई है, शहीद हो गए हैं। तो ये वहाँ पे साउथ सूडान में अभी भी पीस कीपिंग फोर्स काम कर रही है। इसमें पाकिस्तान की सेना भी और भी बहुत से देशों की सेना है जो पीस कीपिंग के लिए गई हुई है। तो इनमें 5 महिलाएं भी हैं, हमारे महिला जवान भी है जिनको ये पीस कीपिंग मेडल मिला है। तो आगे चलते हैं। केरल राज्य में जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए एक निर्देश जारी किया है। ये है राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने निर्देश जारी किया है कि टीचर को हम टीचर ही कहें, ना कि सर ना मैडम, ताकि जेंडर का से ऊपर उठ सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है केरल के राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग की तरफ से। अच्छा, हाल ही में जो 71वां मिस यूनिवर्स खिताब हुआ है उसमें USA की आर बोनी गैब्रियल ने जीता है। आर बोनी गैब्रियल ने ये जीता है, ताज पहना है 71वें मिस यूनिवर्स का। तो इनको जो ताज पहनाया है वो है भारतीय हरनाथ सिंधु ने, जो कि 70वीं मिस यूनिवर्स थी। तो हरनाथ सिंधु ने इनको मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कल जो मैच हुआ था 3 मैचों की सीरीज़ में भारत ने वाइट वॉश कर दिया है। और उसमें अहम बात ये है कि भारत ने जो मैच जीता है 317 रन से, ये कि अब तक की वनडे हिस्ट्री में ICC की उसमें ये सबसे बड़ी जीत है। तो ये रिकॉर्ड बना दिया भारत ने 317 रन से जीतकर। 300 से ऊपर की किसी की विक्ट्री नहीं थी, तो भारत ने 317 के रन से जीतने के बाद ये एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड की वजह से ये बात अहम हो जाती है। अच्छा, भारत ने भारत में जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसको 8वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक जाएगी। ये आंध्रा और तेलंगाना को जोड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। वंदे भारत काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन की, मेक इन इंडिया का वो है ये सारा। तो बहुत अच्छी खबर है ये भी। अच्छा, हिमाचल में मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की। ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी और वैसे भी। ये जो पेंशन जो बंद कर दी थी सरकार ने, अब ये बता रहे 4था राज्य हो गया है हिमाचल जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। ठीक है, इससे देखो राजस्व पे तो अतिरिक्त भार पड़ेगा, बट ये एज एक जो सरकारी कर्मचारी है जो रिटायर्ड है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने क्या हुआ कि जॉनसन बेबी पाउडर के ऊपर बैन लगा दिया था, सितंबर की बात है शायद ये। तो उसके बाद अब ये दोबारा से बेबी पाउडर भेज सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर है ना, जो आप सामान्य आपने सुना होगा। तो जॉनसन्स को उन्होंने इजाज़त देती है बम्बई हाई कोर्ट ने। अच्छा, संजीव सान्याल की किताब है जो कि जिसका विमोचन अमित शाह जी ने किया था अभी कुछ दिनों पहले ही। तो उसका इम्पोर्टेंट पेपर के हिसाब से है, तो उसका ध्यान रखिए। उसका बुक का नाम है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। तो रिवोल्यूशनरीज़ का मतलब क्रांतिकारियों के बारे में है, और अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन वॉन इट्स फ्रीडम कि बाकी कहानियाँ कि उन्होंने कैसे इंडिया की आज़ादी को जीता। बहुत अच्छी बात है, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए होगी जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। संजीव सान्याल हमारे प्रिंसिपल चीफ एडवाइज़र है इंडिया के, और ये इकोनॉमिस्ट है। तो ये संजीव सान्याल भी इम्पोर्टेंट फिगर है, तो ध्यान रखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात, जो प्रिंस हैरी की बुक आई है स्पेयर, उसने भी गिनीज बुक रिकॉर्ड बना दिया है। उसकी भी बहुत ज़्यादा सेल है। तो वो स्पेयर एग्ज़ाम में अगर आपको कोई एग्ज़ाम में पूछी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो प्रिंस हैरी की बुक स्पेयर का भी ध्यान रखें।
अच्छा, ब्राज़ील में जो 8 जनवरी को वे हुए थे राइट्स हुए थे, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई थी, तो वो जिनका आरोप जोर बोल्सोनारो के समर्थकों पे था, तो उसमें क्या हुआ, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति के करीबी है एंडरसन टोरेस को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, और इनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। और इसमें अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर भी जांच के आदेश दे दिए। ये अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति से पद से हटे हैं और ये देश छोड़कर भी भाग गए हैं, आपको पता है, तो जायर बोल्सोनारो के ऊपर भी जांच के आदेश दे दिए है सुप्रीम कोर्ट ने ब्राज़ील की। अच्छा, ये अमेरिका कैलिफोर्निया में जो आपातकालीन घोषित कर रखा है, इसका कारण आपको पता ही है, वहाँ पे एक तूफ़ान की वजह से, वो सर्दी में जो तूफ़ान है उसकी वजह से आपातकालीन घोषित कर रखा है। उसमें अभी तक बता रहे हैं, कल भास्कर की खबर में था कि आज मैं साइट पे देख रहा था 19 लोगों की मौत हो चुकी, तो ये वहाँ पे इमरजेंसी घोषित है, तो ये भी सुर्खियों में है, तो ध्यान रखें दोस्तों। और एक दुख की खबर ये भी है कि नेपाल में भी एक प्लेन हादसा हो गया था कल, तो उसमें 72 के करीब शायद लोग थे, जिसमें 5 इंडियन थे, तो ये भी एक दुख भरी खबर थी। अच्छा, तो अब एक अहम खबर और है जो मैं बताता हूँ, अभी शायद आज से ही हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समारोह। ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।